प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ये हमारे स्टडी परिवार में। तो यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ इन इंडिया जो सब्जेक्ट था वो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मॉड्यूल 1 में हम लोग जो है अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स इन ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। तो एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स इन ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स जो है ये एक वैरी करता है बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स। कई सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर्स में जो एम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड्स हैं वो वैरी करता है, जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंडस्ट्रियल स्पेसिफिक डायनेमिक्स, इन सभी पॉइंट्स पे जो है वैरी करता है। तो जो जनरल ओवरव्यू है हमारा एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स इन बोथ सेक्टर्स ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर का। तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स है इसमें जो है फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट होते हैं जो कि रेगुलेट किया जाता है एंड मॉनिटर्ड किया जाता है बाय लेबर लॉ और गवर्नमेंट रेगुलेशंस के द्वारा। और इसमें जो है लार्ज कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इस्टेब्लिशमेंट विद सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, ये सभी जो है आपके होते हैं। कुछ जो है आपके एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स दिए गए हैं आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर्स का, जो कि सबसे पहला है स्टेबिलिटी एंड जॉब सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है कि एक जॉब का सिक्योरिटी मिलता है, जैसे गवर्नमेंट जॉब जितने भी हैं या जो सेमी गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उसमें क्या होता है, PSUs वगैरह में जो जॉब्स होते हैं उसमें जॉब्स की सिक्योरिटी होती है, स्टेबिलिटी जो है देखने को मिलता है। साथ ही साथ वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। स्किल्ड डिमांड होता है, जितने भी ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होती है उसमें स्किल्ड एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है, उसमें अलग अलग स्किल्ड की ज़रूरत होती है जो कि बेस्ड ऑन जो भी रैपिड जो चेंजेस हो रहे हैं टेक्नोलॉजीज़ में उसके साथ उनका जो है डिमांडेड स्किल्स जो है उसमें होता है, ताकि बेटर तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करके कोई भी व्यक्ति या अपने एम्प्लॉयमेंट अपने इंफॉर्मेशंस को शेयर कर सके। उसके अलावा आपका जो है फॉर्मल वर्क इन्वायरमेंट होता है, इसमें किसी तरीके का कोई ज़्यादा नहीं होता, इसमें एक फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, एक एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट्स होता है और क्लियर कैरियर प्रोग्रेस पाथ जो है देखने को मिलता है। साथ ही साथ एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम भी जो है टाइम टू टाइम प्रोवाइड किए जाते हैं पॉलिसीज़ के अंतर्गत। और यूनिनाइजेशंस और कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है आपका होता है। लेबर यूनियंस जो कि सिग्निफिकेंट रोल हमें जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में होता है, और ये रिप्रेजेंटिंग वर्कर्स इंटरेस्ट और नेगोशिएटिंग होता है विद एम्प्लॉयर के साथ फॉर बेटर वेजेस के लिए और वर्किंग कंडीशन और बेनिफिट्स के लिए। वही अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में बात किया जाए तो इसको जो है इनफॉर्मल सेक्टर भी कहा जाता है। इसमें एम्प्लॉयमेंट का जो रेगुलेटेड और प्रोटेक्टेड नहीं होता हमारा लेबर लॉ के द्वारा, और इसमें किसी भी तरीके का इसमें जो है इनकम्पैसेज होता है वाइड रेंज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स, स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेज, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक वर्क, सेल्फ एम्प्लॉयड, ये सभी जो है इसमें आपका होता है। जो एम्प्लॉय ट्रेंड्स होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में उसमें होता है आपका लैक ऑफ फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स होते हैं जैसे सोशल सिक्योरिटी, पेड लीव, हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, वर्कर्स ऑफन फेस ग्रेटर जो है इनकम वोलेटिलिटी एंड फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी जो है हमें देखने को मिलता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। लो स्किल्ड लेवल जो है इसमें वर्किंग होता है, इसमें किसी तरीके का ज़्यादा क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं है, कि जो बेसिक नीड्स होती है उस क्वालिफिकेशन को मैच करना बस चाहिए। इनफॉर्मल वर्क अरेंजमेंट जो है हमें देखने को मिलता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में, और इसमें जो है हमारा जॉब स्टेबिलिटी और वर्कर एक्सपीरियंस भी इरेगुलर आपका होता है। लिमिटेड यूनियनाइजेशंस होता है हमारा। जो यूनियनाइजेशंस रेट होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में वो जनरली
लो होते हैं एज कम्पेयर टू ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के कंपेरिजन में, ड्यू टू डाइवर्ज नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर्स एंड लैक ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर्स, कलेक्टिव बार्गेनिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कर्स इंटरेस्ट टू कैन बी चैलेंजिंग। ये सभी चीज़ें जो है रिप्रेजेंटेशन वर्कर का और कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये सभी जो है चैलेंजेस वर्क जो है देखने को मिलता है। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। और देखिए, ये जो पॉलिसीज़ जो भी बनाई जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए हो चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है कुछ फॉर्मल होते हैं, कुछ इनफॉर्मल होते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपका एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स किस तरीके से है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। आई होप कि आप समझ में आ गया हो। ओके, थैंक यू।